हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर एवरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज वीडियो में बताने जा रहा है जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.8 होगा। और ये इसमें रिवाइज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम इसमें प्रूव करेंगे। इस पे एक सवाल सब करेंगे, इसका एक थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, थ्योरम जो होगा रिवाइज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। ठीक है, ये रियल फंक्शन है। और यहाँ पे एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई इंटरवल दिया रहेगा ए कमा टू बी रहेगा, और ये क्लोज इंटरवल के अंदर में होगा। ठीक है, तो ये है, और ये एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी है। ठीक है, और ये जो होगा वो इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पे डिफरेंशियल होता है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज है, जो फंक्शन ए और फंक्शन बी का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी रिवर्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज ये है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका ये याद रखना होगा कि यहाँ पे एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन किस पे, तो ए कमा बी के, बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल में लिखाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन, यहाँ पे ओपन इंटरवल में लिखाएगा ये ए कमा बी, और ये ओपन इंटरवल, या इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए कमा बी इन ओपन इंटरवल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज आपका ये याद रखना होगा कि एफ ए का वैल्यू, ये इंटरवल है। ठीक है, ए और बी क्या है, इंटरवल है। तो ये एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि रिवाइज थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कुछ दिया रहेगा। ठीक है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो या इंटीग्रल फंक्शन हो। तो एक चीज और याद रखिए नोट में, कि यहाँ पे नोट में इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इंटीजर फंक्शन अगर होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल ही देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल बस इतना लिख देंगे। अगर कोई फंक्शन अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस हो भी गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसलिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे कोई ग्राफ हम बनाएंगे तो इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये टॉप पॉइंट देखें और ये क्या है, बॉटम पॉइंट, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो हो गया ये इस पॉइंट पे हो गया, ये पीक पॉइंट जो हो गया इसका x इक्वल टू मान लीजिए a पर आ गया, और ये जो हो गया लोएस्ट पॉइंट यानी कि बॉटम पॉइंट हो गया x इक्वल टू b। ठीक है, ये इस पे हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये मतलब क्या है, ये डायरेक्टली अगर बढ़ता है ये घटता ही जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पर रुका हुआ नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कहीं एक पॉइंट से किसी एक दूसरे पॉइंट तक वो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार बढ़ रहा हो या लगातार क्या हो, घट रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, एक्स इक्वल टू C1 हो गया। इसे क्या बोलेंगे, ये दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम यहाँ पे रिवाइज थ्योरम हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम मीन वैल्यू थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में आप चाहे तो एमवीटी भी लिख सकते हैं, एमवीटी। तो इसमें क्या होता है, इसका भी प्रॉपर्टी यही होता है। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे लेट एफ एक्स इज ए
रियल फंक्शन एंड यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लिख चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल के अंदर होगा। और यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, ओपन इंटरवल, यानी कि एफ एक्स जो होगा इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, ये ओपन इंटरवल में होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, वो क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा वो एफ एक्स यानी कि एफ डैश ऑफ सी निकालना होगा। और ये सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए बाई बी माइनस में ए, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला निकालेंगे और ये फॉर्मूला मतलब यहाँ पे लगा के इससे हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर, यहाँ पे वेयर सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कमा बी। मतलब ये क्या हो सकता है, तो ए और बी के बीच में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाइए, ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो यहाँ पे सी का जो वैल्यू आ गया, अगर इन दोनों के बीच में आया, ठीक है, तो वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं आया तो यहाँ पे नोट वेरीफाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि वेरीफाई बॉयस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और दिखा गया है कि x बिलोंग्स टू क्या है, तो माइनस में 4,2 है, ठीक। तो ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और फिर ए और बी फंक्शन ऑफ -4 का वैल्यू और फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू चेक करेंगे, दोनों वैल्यू की सबको हम चेक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट में चेक करेंगे, पहला प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई प्रॉपर्टीज, अप्लाई अप्लाई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉल्स थ्योरम, ठीक है। रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम का क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो है, एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसीलिए डायरेक्ट इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि यहाँ पे एक चीज और रख सकते हैं यार, कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो अवश्य कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हटा के ये लिख सकते हैं, वी नो दैट, वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, हेंस यहाँ पे हेंस लिख रहे हैं, हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन, या एट लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑन लगा दे कोई बात नहीं, यहाँ पे -4 और -2 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल में हमें लिखना है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले एफ डैश निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। और 8 का 0 निकाले डिफरेंशियल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हो गया, ये डिपेंड करता है किस पे, ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के टर्म में होगा, तो यहाँ पे इन टर्म ऑफ, चूंकि यहाँ पे इन टर्म ऑफ क्या है, इन टर्म ऑफ एक्स है, ठीक है। ये एक्स के टर्म में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल और यहाँ पे माइनस में 4,2 हो जाएगा, ये 4, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ गया, ठीक।
अब हम यहाँ पे क्या करने वाला है, थर्ड में देखेंगे। थर्ड क्या कर रहा है कि एफ एक्स रॉयल्स थ्योरम वेरीफाई करेंगे तो -4 पे निकालेंगे। -4 का वैल्यू निकालिए तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस में 2 इंटू माइनस में 4, और फिर यहाँ पे माइनस में 8, यानी कि ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 यानी कि हटा लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 हो जाएगा और माइनस में 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस प्लस में 4 माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 आ गया 0। तो यहाँ पे दोनों में f -4 पे 0 आ गया और f2 पे भी 0 आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, तो f ऑफ, क्योंकि यहाँ पे या इसलिए लिख देंगे f -4 इज इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ 2। तो यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टीज हमको वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल कंडीशन all the condition of Wahl's theorem is satisfied, hence fx is continue, hence Wahl's theorem is verified, hence Wahl's theorem is verified, प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले एक चीज आपको ये बता दें कि अगर आपको कहीं सी का वैल्यू कहेगा फाइंड करने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश जो सी निकालने में एफ डैश सी जो होता है फॉर्मूला होता है जो कि एफ बी माइनस में क्या होता है, एफ ए बराबर होता है, और यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे बट्टे में कितना होता है, तो बी माइनस में ए होता है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें 0 है ये भी और ये भी 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एफ डैश सी, तो यहाँ पे क्या आया था, एफ डैश एक्स निकाले थे तो 2x प्लस में 2 आया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2c प्लस में 2 हो जाएगा, इतना इक्वल 0। तो c का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 जो है वो कितना है, तो ये -4, 2 के बीच में ही है। ठीक है, माइनस में 4 और 2 के बीच में है -1, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि एग्जामिन इफ रॉयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग about the converge of Rayleigh's theorem from this example। तो यहाँ पे fx जो है वो इस तरीके से दिया गया है, इंटीजर ऑफ x, ये फंक्शन दिया गया है और बोला है कि x बिलोंग्स टू कितना है, तो ये x बिलोंग्स टू आपको बोल दिया 5,9 है, 5,9 है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स मतलब यहाँ पे इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूअस अगर चेक करेंगे तो ये इंटीजर फंक्शन है, तो आपको नोट में दिखा दिया है कि नोट में कंटिन्यूअस ये नहीं आता है। ठीक है, इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन आपको याद ही रख लेना है, समझ में इतना हमको इंटीजर फंक्शन को नोट यहाँ पे कंटिन्यूअस ऐसे ही रख लेना याद। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता है इंटीजर फंक्शन, इतना याद रखना है। एफ एक्स इज इंटीजर फंक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन किस पे, तो यहाँ पे 5,9 एंड नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल ऑन 5,9, ये इस पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और ना डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे पता चल गया हमको कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन, इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स रॉयल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रॉयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रॉयल्स थ्योरम
इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, या नॉट वेरीफाई ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर फंक्शन है और इसका बस यही लिखा है इंटीजर का, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू, चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या है, टू -2 है, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, तो ये भी सेम इसी के जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, ऐसे लिख देते हैं बस, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल बस इतना लीजिए, ठीक है, रॉयल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अगला चलते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर में क्या करा है, तो यहाँ पे एफ एक्स जो है, वो एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है। अब ये क्या कर रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको आप चेक करेंगे कि रॉयल्स थ्योरम वेरीफाई है नहीं है या नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन, कंटिन्यूअस होगा किस पे, इसका लिमिट पॉइंट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1,2 दिया हुआ है, ठीक है, 1,2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा 1,2 पे क्लोजिंग इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन किस पे, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल में लिखाएगा 1,2, तो ये 1,2 पे ये डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटीन्यूअस भी होगा, और यहाँ पे बट एंड यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है रॉयल्स थ्योरम के लिए कि f1 निकालेंगे, f1 आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे f2 निकालेंगे, f1 निकालेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है, f1 निकाले 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे f2 निकालेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 तो 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, दोनों इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है f ऑफ 3। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टीज क्या था कि f1 इक्वल टू f3 होना चाहिए, ठीक है, तो वो इक्वल तो नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस थ्योरम इज नॉट वेरीफाई, ऐसा लिखेंगे, रॉयल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाई, बस इतना लिख देंगे, ऐसा ही हम करेंगे। यहाँ पे तीनों फंक्शन यहाँ पे क्या था, रॉयल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन यहाँ पे आपको कर रहा है कि इफ f इज f लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है f, और यहाँ पे -5,5 ये इस तरीके से लिखा हुआ है, और इतना टेंडिंग टू क्या लिखा है, रियल, तो मतलब यहाँ पे कोई f फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन रियल फंक्शन है, ठीक, और जब रियल फंक्शन है तो इसका कुछ लिमिट पॉइंट यानी कि इंटरवल होता है, तो वो इंटरवल -5,5 है। तो इस रियल फंक्शन को आपको ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड यहाँ पे बोला f डैश डज नॉट वैनिश, f डैश डज नॉट वैनिश। अब कह रहा है कि एनीवेयर देन प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि f -5 और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू f5, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट f यहाँ पे तो लिखा ही है, लेकिन यहाँ पे हम कह देते हैं लैंग्वेज में कि f भी ए रियल फंक्शन, रियल फंक्शन एंड ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू कितना होगा, तो -5,5 हो जाएगा, ठीक, इतना आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f जो हो गया वो रियल फंक्शन हो गया और x बिलोंग्स टू कितना है -5 to 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले f(x) जो होगा वो क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी में f इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा तो वो कौन से पॉइंट पे होगा, -5 और -5,5 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, -5,5 पे कंटिन्यूअस होगा, और या तो इसके ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे a, b ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे a और यहाँ पे b ले लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, f इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, नो क्या हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल फंक्शन तो क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस दोनों होगा, ठीक है, रियल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया या उसका उसी के बेसिक कोई होगा, ठीक है, फंक्शन, लेकिन इंटीजर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, रियल फंक्शन में इंटीजर फंक्शन नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, f इज डिफरेंशिएबल
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपन डबल ए कॉमा बी लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से कर लीजिए। और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये दोनों वेरीफाई होता है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे कोई वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए -5 और ये +5 है, तो ऐसे कोई फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए। रियल फंक्शन में मान लीजिए कि ये x है, तो x भी हो सकता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू या तो फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस में 2x ले सकते हैं और प्लस में 3 ले सकते हैं। सपोज इसमें कोई भी रियल फंक्शन ले लीजिए, तो यहाँ पे आप -5 पुट करेंगे तो माइनस में 5 आएगा, और अगर 5 पुट करेंगे तो 5 आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3, तो 25 और 3 तो 28 और माइनस में 10 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और फिर अगर 5 पुट करेंगे तो 5 का 25 और प्लस में कितना आएगा 10 और प्लस में 3 तो कितना आ जाएगा 25 35 और 3 38 हो जाएगा। मतलब 18 आ रहा है और 38 आ रहा है, दोनों कैसे बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस में 5 पुट करें और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 5 पुट करें, ये दोनों फंक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, या तो हो गया, बस इतना ही हमें प्रूफ करना था और यही चीज हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसमें बोला गया है कि fx इक्वल टू कितना है, तो ये लिखा है x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 3 लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 इतना सा लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए fx इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले x भी दिया हुआ, x का इंटरवल दिया होगा, a इक्वल टू कितना है 1 है और b इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है, करंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो कंटीन्यूअस डिफरेंशियल दोनों होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इज कंटीन्यूअस ऑन किस पे, तो 1,4 पे ओपन क्लोज इंटरवल में, एंड fx इज, एंड यहाँ पे fx को लिखेंगे फिर से, एंड डिफरेंशिएबल लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन 1,4 ओपन इंटरवल में इसको लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्लोज इंटरवल में 1,4 पे क्या है, कंटीन्यूअस है, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा 1,4 पे। और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि एफ डैश ऑफ सी निकालते हैं, और ये सी इज इक्वल टू कितना आता है, तो एफ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, मतलब ए की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें नीचे में 4 माइनस में 1 कर देंगे। ठीक है, बाय फॉर्मूला हम पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 को पुट करेंगे इसमें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 16, तो 16 कैंसिल हो गया, तो माइनस में 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस में 3। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 4, तो माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस में 4 है, तो ध्यान से देखिए 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1 पुट करें तो 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 4 है, तो 4 हो जाएगा माइनस में ही। ठीक है, प्लस में 1 माइनस में 4 माइनस में 3, तो माइनस में 7 माइनस प्लस में 1, तो माइनस में 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 6 पुट कर दिए, और नीचे में कितना आ जाएगा, तब 4 माइनस में 1 3 आ जाएगा। तो यानी कि एफ डैश के जगह पे आप कितना आ जाएगा, एफ डैश। तो ध्यान से देखिए हमें डिफरेंशिएबल निकाला जाता है, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे एफ डैश निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे 2x और माइनस में कितना आ जाएगा 4, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे सी रखना है हमें, इसके जगह पे क्या रखना है सी, और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 माइनस में 3, तब प्लस में 3 बटा 3, मतलब ये 1 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में 3 प्लस में 6 बाई 3, मतलब यहाँ पे 6 में से अगर 3 कैंसिल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 बाई कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, ये 1 आ गया, तो अब यहाँ 4 को इस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 5, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये लिख देंगे, हाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना बिलोंग्स टू क्या है, ये 1,4 है, मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में आया,
तो ये दोनों के बीच में आगे तो क्या हो गया, डिफरेंशियल और ड्वाइस थ्योरम को वेरीफाई कर गया, मीन वैल्यू थ्योरम को, ड्वाइस थ्योरम नहीं मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी जो है इसको वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी, ठीक है, इज वेरीफाई, एमवीटी वेरीफाई डायरेक्ट लिख देते हैं, वेरीफाई प्रूव हो जाएगा, इस तरीके से प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 और 6 दोनों दो क्वेश्चन और है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम fx इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब, fx इक्वल टू लिखा हुआ है क्या है, तो x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 3x, 5x माइनस में 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि इन द इंटरवल a कमा b, इसका इंटरवल जो है वो x बिलोंग्स टू a कमा b है, तो a कमा b के जगह पे मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू अलग से दे दिया है, तो a का वैल्यू 3 दिया 1 दिया है और b का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 1 कमा 3 हो गया इसका इंटरवल, ठीक। तो अब हम यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे बोला है कि f डैश c इक्वल टू 0 है, ठीक है, f डैश c इक्वल टू 0 है, तो आप इसको देखिए c का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए fx क्या है, fx जो है रियल फंक्शन है, तो चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा fx क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कंटीन्यूअस और क्या हो जाएगा -1,3, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं पे स्पेलिंग में यू छूटा हुआ था, तो हम पीछे वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं कहीं छूट गया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एंड डिफरेंशिएबल ऑन 1,3 और ये ओपन इंटरवल में होगा और ये क्लोज इंटरवल में है, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और मीन वैल्यू थ्योरम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा अगेन या नाउ लिख देंगे, नाउ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा 3 माइनस में एफ ऑफ 1 बाई 3 माइनस में 1, यहाँ पे एफ डैश सी का जगह कितना आएगा, तो इसका डिफरेंशियल पुट करेंगे, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 10x और प्लस माइनस में हो जाएगा 3 और यहाँ पे आप 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 3 से 27 हो जाएगा, 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 और ये हो गया 9 5 जा 45, तो 45 है और यहाँ पे 27 है, तो 47 यहाँ से देख लीजिए 27 माइनस में कितना आ गया 45, 9 5 जा 45 और यहाँ आगे कितना 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 27 और 9 कितना आएगा, मतलब घटाएगा तो 18 बचेगा, 18 घटाएंगे 49 में से तो कितना आएगा 18 कितने हो जाएगा 58, 58 में से 27 गया तो 18 58 है तो 38 31 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा तो 31 आ जाएगा, ये हो गया 58 माइनस में और ये हो गया प्लस में 27, तो घटाएंगे तो 7 में 8 में से 7 में से 1 बचेगा और 5 में से 3 2 गया तो 3 मतलब 31 और ये 31 माइनस में आएगा और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, f1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस में 5 और यहाँ पे माइनस में 3, तो माइनस में 5 3 8 हो जाएगा और ये 1, तो 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, माइनस में 7 बच गया, ठीक है, और नीचे में कितना बचेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे सब जगह कितना आ जाएगा c हो जाएगा, यहाँ पे भी c हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 24/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, मतलब माइनस में 12, 3c स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस में 12, इतना हो गया। लेकिन आपको क्या लेना था, क्वेश्चन में दे दिया है कि विच, यानी कि जब यहाँ पे क्या होगा जिसका यहाँ पे उसका c का वैल्यू निकालना है, उस c का वैल्यू निकाले जिसका f डैश c जो है वो 0 होगा, ठीक है, f डैश c 0 होगा तो आप इसके निकालेंगे 3c स्क्वायर माइनस में 10c और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, इसका c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा और प्लस माइनस अंदर रूट कितना आएगा, तो b का स्क्वायर कितना आएगा 9, b का स्क्वायर 100 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, इसको सभी को गुना करेंगे 9 4 जा 36, तो यहाँ पे बचेगा 64, ठीक है, और नीचे में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके यानी कि c का वैल्यू जो आएगा वो आपको फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस में अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो ये 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 300 आएगा और 3 9 4 जा 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो ये प्लस में 36 हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 100 हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इतना आ जाएगा 34 आ जाएगा रूट में, और यहाँ पे नीचे में 6 की जगह पे आप 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा। ये इमेजिनरी में हो गया। फिर भी इसका वैल्यू जो हम चेक करेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं 3.61 के अप्रोक्स में आएगा। और उसमें से क्या करना है, इतना आ जाएगा 3.61 आएगा, और दूसरा आएगा कितना, तो 0.28 आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन था मेरा ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इतना है, ये जो वैल्यू होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.61 है, ये तो वैल्यू होगा नहीं, और ये भी वैल्यू क्या होगा, ये भी होगा नहीं, तो ये दोनों इम्पॉसिबल है। और इस पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 3c², और यहाँ पे सॉरी हाँ इतना है, माइनस में 10c है, और यहाँ पे माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम सॉल्व किए हैं, तो इसका वैल्यू आया है, यहाँ पे जो आएगा 27 आएगा, ठीक है, माइनस में 27 आएगा, प्लस में 7, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस में 20/2 आ जाएगा, क्लियर। माइनस में 20/2 मतलब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस में 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो उस 10 को इस साइड करेंगे तो 3c² माइनस में 10c, और 10 इधर आएगा तो यहाँ पे 3 प्लस में 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब यहाँ पे 7 3 20, और यहाँ पे 7 3 को गुना करेंगे तो 21, और 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे 3c² माइनस में 3c, और माइनस में 7c, और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो c माइनस में 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में अगर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे c माइनस में 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3c कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3c माइनस में बचेगा 7, और यहाँ पे c माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो c इक्वल टू आएगा 7/3, और एक आएगा c इक्वल टू 1 आएगा। तो ये दो वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 या 6, ये भी वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे c इक्वल टू 7/3, और विच इज बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1,3, ये दोनों के बीच में होगा, तो ये हो गया रूट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी सॉरी क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कर रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द थ्री फंक्शन, ठीक है, थ्री फंक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम क्वेश्चन 2। अच्छा, डिफरेंशिएबल करा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करता है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, तो ये तो आपका दिया हुआ था कि ये इंटीजर फंक्शन है, और ये इंटीजर फंक्शन है तो आपको हम बताए थे कि ये इंटीजर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये पहला और यहाँ पे दूसरा दोनों का बस एक ही आंसर होगा कि यहाँ पे f(x) इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, तो इंटीजर ऑफ x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू लिखा हुआ था 2 -2, लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना है 5, 9 था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक ही आंसर हो जाएगा कि f(x) क्या हो जाएगा, इज नॉट कंटिन्यूअस एंड ऑन a, b, एक दोनों का कॉमन ले लिए, ठीक है, दोनों का कॉमन वैल्यू ले लिए, ठीक है, एंड लिखेंगे एंड नॉट डिफरेंशिएबल ऑन a, b, इस पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूअस है। तो और तीसरा जो काम है मेरा f डैश निकालने का,
तो एफ डैश निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी निकाल के कोई फायदा नहीं होगा, जबकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो मतलब वो फंक्शन लास्ट टर्म को नॉट वेरीफाई करेगा। तो इट इज लिखेंगे, इट इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल टू मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे नॉट वेरीफाई हो जाएगा। और थर्ड जो है, थर्ड को देख सकते हैं, चेक करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एफ डैश, ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है। एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एट कितना पे हो जाएगा, इसका पॉइंट दिया हुआ है 1,2, x बिलोंग्स टू 1,2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए 1,2 पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होगा। तो यहाँ पे इतना डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो गया। और एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एंड लगा देंगे, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन 1,2, 1,2 हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल नहीं होगा, मतलब ये क्लोज में नहीं होगा, ये ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तीसरा प्रॉपर्टी जिसका क्या होता है कि एफ डैश ऑफ सी निकालना, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी निकालना है। और इसे क्या करना है, तो एफ ऑफ 2 और यहाँ पे माइनस में एफ ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1, बस इतना करना है। तो एफ डैश 1 सी का वैल्यू क्या आएगा, तो एफ डैश ऑफ सी, सी मतलब क्या है, तो सी तो अपना मन से कोई वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे एफ डैश की जगह पे आप ऐसे कर दीजिए कि यहाँ पे इसका डिफरेंशियल पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस में 1, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो बस यहाँ पे 2c हो जाएगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल आएगा 2x आएगा और ये 0 आ जाएगा, तो x की जगह पे हमें c पुट कर लेना है। तो यहाँ पे 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस में 1 तो 0 हो जाएगा, बाई कितना गया, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 3/1 आ गया, मतलब 2c इक्वल टू 3 आ गया। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया, विच इज बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 1,2, ये दोनों के बीच में ही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस fx is verify the मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये जो है सिर्फ ये फंक्शन लास्ट का थर्ड जो हो गया, ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई किया, और यहाँ पे दो फंक्शन जो है वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम बना लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा कैलकुलस का डिफरेंशिएबल यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर है वो खत्म होता है, और इसमें डिफरेंशिएशन भी आता है, तो डिफरेंशिएशन भी खत्म होता है। और अगला पार्ट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका वीडियो लाएंगे। आप ये चाहे तो इसको कमेंट कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक बनना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट जो है बहुत कम आता है अभी, मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं, इसलिए मेरे वीडियो पे अभी कमेंट लाइक नहीं आता है।